साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एस इंडियन आज अपने इस चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, आज का विषय है छठ पूजा। आखिर ये क्या है छठ पूजा? खास करके झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। हालांकि अब तो बड़े बड़े शहरों में भी इसका प्रचार प्रसार तेजी से होने लगा है। क्या है छठ पूजा? छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस पर बात करेंगे। आज से आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर। साथियों, छठ पूजा में सूर्य की आराधना होती है। और दूसरी चीज, छठ में कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। छठ एक गिनती है। जैसे एकादशी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चौथ, पंचमी, षष्ठी, उसी तरह से छठ एक गिनती है। तिथियों की गिनती होती छठ। कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है छठ। लेकिन अब छठ पूजा में छठ कौन है, और दूसरी चीज सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो उससे पहले थोड़ा सा वैज्ञानिक विश्लेषण कर लेते हैं। छठ में जो सूर्य की आराधना होती है, सूर्य एक तारा है और इसका साइंटिफिक रूप से स्टडी हो चुकी है। पता लगाया जा चुका है कि सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने तक का जो समय है 8 मिनट 16.6 सेकंड का लगभग ये टाइम है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य 2.5% का रासायनिक मिश्रण होता है। सूर्य सहित सभी तारा में हाइड्रोजन और हीलियम को संलयन की अभिक्रिया कहा जाता है। सूर्य एक जड़ है, गैसों का सम्मिश्रण है, आग का गोला है। वो हो, उसके अंदर कोई अलग से कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पर्सन नहीं है। उसके पास अलग से दिमाग है, सोचने समझने की क्षमता है कि मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। खैर, अब आइए हम विषय पर फिर से आते हैं। आखिर छठ पूजा में उसकी पूजा कैसे होती है, इस पर बात करते हैं। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है। नहाय खाए मतलब इस दिन चावल और लौकी की सब्जी बनाकर खाते हैं। हल्का भोजन, लहसुन प्याज को नहीं खाते हैं, लौकी की सब्जी बनाकर खाते हैं। इसके अगले दिन खरना होता है। खरना का मतलब खीर बनाई जाती है। खीर में गुड़ और चावल का सम्मिश्रण होता है। गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है। इस खीर को खाने के बाद 36 घंटे उपवास रखा जाता है, निराजल व्रत रखा जाता है। साथियों, ये तो वैसे बात हुई जैसे मुसलमानों में रोजा रखते हैं। हालांकि उनके यहाँ तो 12 घंटे के बाद खा पी लेते हैं। लेकिन अब यहाँ आपको मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि भारत में 80% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, खून की कमी है उनके अंदर, और वो 36 घंटा व्रत रहेंगी तो शरीर की क्या हालत होगी, क्या पोजीशन होगी, क्या स्थिति होगी, आप खुद ही आकलन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी व्रत के पीछे जो लालच है, जो उद्देश्य है, उसके लिए वे इतनी बड़ी कठिनाई से गुजरती हैं। 36 घंटे निराजल व्रत करती हैं। उसके तीसरे दिन शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, एक पानी में घुस करके, और सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। और उसमें जो सामान की जरूरत होती है, बांस के सूप, डलिया में नारियल, गन्ना, सुपारी, सिंघाड़ा, मूली, यहाँ तक कि एक नींबू होता है बड़ा बड़ा। हालांकि हिंदू धर्म में किसी पूजा पाठ में नींबू नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें बड़े बड़े जो नींबू होते हैं वो भी इसमें इस्तेमाल होते हैं।
और इसमें एक होता है ठेकुआ, बहुत महत्वपूर्ण है। ठेकुआ बनता है जिसमें ठेकुआ में एक तरफ पीपल के पत्ते की तरफ से आकृति उसमें उकेरी जाती है और दूसरी तरफ 8 तीलियों वाला चक्र बनाया जाता है। हालांकि इस पर हम आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि विषय बदल जाएगा। तो हम सीधे आज छठ पूजा के ही पर्व पर बात करते हैं। मनाया क्यों जाता है, इसका मकसद क्या है, आगे देखते हैं। हालांकि इस त्यौहार का जो महत्व है सूर्य की आराधना से है, सूर्य को अर्घ देने से है। दूसरी तरफ अब हम आइए इसके कहानियों पर बात कर लेते हैं जो महाभारत से मिलता है, क्योंकि जो इसका एग्जाम्पल है, जो कहानियों का सोर्स है, वो महाभारत से मिलता है। जब भी कर्ण की बात चलती है तो ज़्यादातर लोग कुंती को बुरा भला बोलने लगते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि कर्ण के साथ उसके बचपन में ही नाइंसाफी हुई। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि असलियत में कुंती एक साजिश का शिकार हुई थी, जिसके चलते उसे जन्म होते ही अपने पुत्र का त्याग करना पड़ा था। कहानी क्या है, यहां जाने कुंती और सूर्य देवता के बीच हुए उस अद्भुत संवाद के विषय में जो महाभारत पुराण में वर्णित है। आखिर कुंती के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कैसे वो इतनी छोटी उम्र में मां बन गई, कैसे उसने छुपाया अपने गर्भ, और सूर्य देवता ने किया था कुंती के साथ दुराचार, कैसे क्या हुआ था। तो आपको हम बताएं शार्ट और संक्षेप में। जो कुंती थी वह, उसकी उम्र कम थी, छोटी बच्ची थी, अपने घर पर थी। एक समय दुर्वासा ऋषि उसके घर पर आए तो कुंती के पिताजी ने अपनी पुत्री कुंती से कहा कि इनकी सेवा करो। अब वो कुंती ने दुर्वासा ऋषि की, जबकि नौकर चाकर रहे होंगे, लेकिन बेटी को ऋषि की सेवा में लगा दिया। हालांकि मैं यहां कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जब सेवा वो कर रही थी, उस सेवा से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और बोले, जाते समय बोले, कुछ मांग लो। तो कुंती ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, बिना कुछ दिए मैं जाऊंगा ही नहीं। अब क्या हुआ, उन्होंने एक वशीकरण मंत्र दे दिया। उस कुंती को एक वशीकरण मंत्र दे दिया कि तू जब चाहे जिसको बुलाएगी, चाहे वो देवता होगा, जो भी होगा, वो तुरंत आपके पास हाजिर हो जाएगा इस मंत्र का जाप करने पर। वह एक समय अपने ही घर में बैठी थी और उसकी नजर सूर्य देवता पर पड़ गई। सूर्य जो आसमान में दिखाई देता है, सूर्य देवता पर पड़ गई और उसने उस मंत्र का, वशीकरण मंत्र का जाप कर दिया। एक कौतूहलवश जब वशीकरण मंत्र का जाप कर दिया तो तुरंत सूर्य देवता हाजिर हो गए। बोले क्या चाहिए, बताओ बेटा क्या चाहिए। कुंती ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो ऐसे ही जाप कर लिया था। सूर्य देवता बोले नहीं, बिना कुछ दिए मैं जाऊंगा नहीं, तुझे तो कुछ दूंगा ही। कुंती ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जबरदस्ती सूर्य देवता ने कहा कि तुझे मैं पुत्र दूंगा। अब कुंती छोटी थी, उसने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं तो बच्ची हूं, मुझे पुत्र आप कैसे दे देंगे। बोले नहीं, मैं पुत्र देके ही जाऊंगा। सूर्य देवता ने कुंती के नाभि पे हाथ रखा। कुंती के नाभि पे हाथ रखते ही वह रजस्वला हो गई। रजस्वला का मतलब जब लड़की को मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, पीरियड आना शुरू हो जाता है। अब आप देख लीजिए सूर्य की शरारत। उस लड़की यानी लड़की 9 से 12 साल के बीच में रही होगी, उसको प्रेगनेंसी या सॉरी उसको क्या कहते हैं, रजस्राव नहीं हो रहा था, पीरियड नहीं आ रहे थे, लेकिन उसने उंगली जैसे ही उसकी नाभि पे रखा, उसका मासिक धर्म प्रारंभ हो गया।
और उसी नाभि के रास्ते सूर्य देवता उसके पेट में प्रवेश कर गए। आप बताओ, सूर्य देवता प्रवेश कर गए और उन्होंने अपने प्रताप से उसके पेट में एक बच्चा रोप दिया, एक बच्चा पैदा कर दिया, एक बच्चा उसके गर्भ में डाल दिया। घुसे और निकले, नहीं कितना बड़ा बताइए, नाभि से घुसा जा सकता है। मतलब यहां पर किस चीज को छुपाने की कोशिश की जा रही है? कोई पुरुष पेट में घुस करके बच्चा थोड़ी डालता है, उसके लिए निषेचन क्रिया होती है। ये चीज साफ साफ क्यों नहीं करते? और सूरज बच्चा पैदा करेगा तो फिर औरत को, लड़की को शादी करने की क्या जरूरत होगी? क्या ये सब बच्चा पैदा करते थे? उसके पेट में बच्चा डाल दिया, उसका नाम कर्ण। और कर्ण फिर बाद में पैदा हुआ, उसे कितने अपमान झेलने पड़े, क्या झेलना पड़ा आप समझते हैं? वह बच्चा जब पैदा हुआ, उसको छुपाने के लिए, अपने बाप की लाज छुपाने के लिए उस गर्भ को छुपाया और पैदा होने के बाद कुंती उसे गंगा में फेंक दिया। तो ये आशीर्वाद है या श्राप है? और इस कहानी के आगे ये बताया जाता है कि क्षत्रियों को विनाश करने के लिए ऐसा देवताओं की योजना थी, इसलिए ऐसा किया। आगे की भी योजना है। इस कहानी को आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, इसका स्टार्ट भी डाल दूंगा। तो ये है एक कहानी, तो ये हो गई। अब ये सूर्य बच्चा पैदा करेगा तो इंसान क्या करेगा? उसका शादी फिर लोग करें ही क्यों? लोग बुला करके बच्चा पैदा कर लें। ये है पहली कहानी। दूसरी कहानी पर आते हैं। अब इस छठ पूजा की दूसरी कहानी पर आते हैं। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे। वो तो मैंने आपको पहली कहानी में बताया कि वो कुंती के पेट में डाल गए थे, कैसे क्या हुआ। और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे कर्ण। कथा अनुसार सबसे पहले कर्ण सूर्य की उपासना शुरू की थी। अच्छा, कोई लड़का जिसका बाप वो भी अवैध तरीके से उसके माँ के गर्भ में उसको डाल गया, तो उसकी वो पूजा करेगा, उसकी वो आराधना करेगा, उसको वो जो है पूजा कर, उसको तो मिलेगा तो 2 जूता मारेगा भाई कि तूने मेरे माँ को अपमानित किया, तुम मुझे अपमानित किया, और तू तेरी पूजा करेगा वो। कथा अनुसार अब वो प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ देता था। पानी में घुस करके वो सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देता था। और पौराणिक कथाओं में छठ व्रत प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया। अच्छा, ये बताइए, कोई भी व्यक्ति कितना भी गरीब हो जाए अपनी पत्नी को जुए पे लगाएगा? उसको धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है। अरे बेवकूफों, उसने अगर ऐसा किया, फिर अगर उसके पूजा पाठ करने थे, छठ व्रत करने थे, राजपाट मिल गया, तो महाभारत की लड़ाई हुई क्यों आखिर? क्या पढ़ाते हो, क्या गपोड़ते हो? कैसी कहानी लिख लिख करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? कैसे लोगों को गुमराह कर रहे हो? कैसा पाखंड परोस रहे हो? ये महाभारत के अनुसार, ये अनुसार, वो अनुसार, क्या पाखंड है? अगर ऐसे राजपाट मिल जाता तो पाकिस्तान से हमें लड़ाई क्यों करनी पड़ती? चाइना से हमें लड़ाई क्यों करनी पड़ती? हम भी छठ व्रत करके सब जीत लेते ना। क्या कहानी बता रहे हो? क्या ऐसा कुछ होता है? अभी हम कल एक आदमी से बात कर रहे थे, व्यक्तिगत बता रहा हूं, उसने कहा कि वो डाला छठ में लेकर के वो पूजा करने के लिए जा रहा था, तो एक लड़के का पैर उस पर पड़ गया और उसको पूरे शरीर में छाले पड़ गए, फफोले पड़ गए। अरे बेवकूफ, मूर्ख, तुम ये बताओ, गलती से उसका पैर पड़ गया तो फफोले पड़ गए, और जिसने जाकर के पूजा किया उसकी कौन सी लॉटरी लग गई? कौन से महल खड़े हो गए उसके? इस तरह से दुष्प्रचार, इस तरह से समाज में भ्रम, इस तरह से समाज में डर पैदा किया जाता है, समाज को गुमराह किया जाता है, समाज को ठगा जाता है, समाज को डराया जाता है धर्म के पीछे, भगवान के पीछे।
देवी देवताओं के पीछे। असल में इसके पीछे जब आप पता करने जाइएगा, इसके पीछे कुछ असली चीज नहीं मिलेगी। पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, वो शास्त्र तो बता दो कहाँ पे है, ये कब से शुरू हुआ था, इसकी असलियत क्या है, इससे फायदा क्या होता है। आज देश हंगर लिस्ट में 111वां स्थान रखता है। भारत की हालत खस्ता है। 80 करोड़ लोग भूख से पीड़ित हैं, उनको 5 किलो राशन पर जिंदा रहना पड़ रहा है। और छठ पूजा से सब माला माल हो जाएंगे, राजपाट मिल जाएगा। क्या बकवास है ये, क्या ड्रामा है ये। वाह, फैलाते रहो अंधविश्वास, बेवकूफ बनाते रहो जनता को। अगली कहानी पर आते हैं। बताया जाता है कि श्री राम और सीता ने सूर्य की उपासना की थी, पौराणिक कथा के अनुसार। ये बताएंगे नहीं किस किताब में लिखा गया है। अरे बता तो दो, वाल्मीकि रामायण में हमने खंगाला कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं मिला। पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध करके अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और सीता ने राम राज्य की स्थापना की थी। इसके लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखकर उपासना की थी, व्रत रखा था और सूर्य देव की आराधना अर्चना पूजा की थी। ये पौराणिक कथा के अनुसार। भाई पुराण का नाम तो बता दो, अच्छी तरह से बेवकूफ बना रहे हो, पाखंड परोस रहे हो, गजब है। आइए दूसरी कथा पर आते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार, इसका कोई सार संक्षेप, कोई इतिहास नहीं है। एक पौराणिक कथा के अनुसार, किस सन में है, कहाँ है, कितने साल हो गए, कहाँ की घटना है, ऐसा कुछ नहीं। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियवंद निसंतान थे, उनको इसकी पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। उस दौरान यज्ञ में आहूत के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियवंद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ की खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ था। राजा प्रियवंद मृत पुत्र के शव को यानी लाश को लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने लगे। अब जरा मुझे यह बताइए, क्या उस समय वैद्य नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे? ये महर्षि बच्चा पैदा करने की तकनीक बताते थे क्या ऋषि मुनि? ये लोग ये बच्चा पैदा करने का टेक्निक था क्या? खीर खिला के बच्चा पैदा कर रहे थे क्या? यही बात राम के पैदा होने में भी आती है कि उनकी माताओं को खीर खिलाया गया। क्या है यह तमाशा यार? कौन सी खीर थी वो, कैसे खिलाया था, खिलाने का तरीका क्या था, वो तो बता दो। और वो आज खीर खिलाने पर आज क्यों नहीं होते बच्चे? आज आईवीएफ की जरूरत क्यों पड़ रही है? पुरुष की स्पर्म की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या खीर खाने से बच्चे पैदा होते हैं? गर्भाशय और पेट में जो दीवार होती है, कोई चीज पेट की ट्रांसफर होकर गर्भाशय में नहीं जाती है। जो आप मुंह से खाओगे पीछे से निकल जाएगा। बच्चा नहीं पैदा होता इससे। लेकिन लिख डालो कहानी, क्या करना है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अब हमने आपको बताया कि लाश लेकर के वो जब बच्चे का शमशान गए और मरने की कोशिश करने लगे राजा प्रियवंद, अब चाहे वो फांसी लगा रहे होंगे या जहर खाने की कोशिश कर रहे होंगे, उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। बताओ, आज तो लोग पूजा पत्थरों पर सिर पटक पटक के मर जा रहे हैं, कोई प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन वहां तुरंत प्रकट हो गई। उन्होंने राजा प्रियवंद से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से पैदा हुई हूं, पृथ्वी के। उन्होंने कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से पैदा हुई हूं, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। अब बताइए, तुम मेरी पूजा करो, यानी मेरी खुशामद करो, चापलूसी करो मेरी। अब बताइए, इतने भूखे थे ये देवी देवता लोग कि मेरी पूजा करो भाई, पूजा करो, पूजा करो, पूजा करो, मेरी खुशामद करो। क्या है ये, क्या ड्रामा है भाई? मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियवंद ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फल स्वरूप राजा प्रियवंद को पुत्र प्राप्त हुआ। अब वो एक तो मर गया था, दूसरा प्राप्त हुआ। अब ये देवी देवता बच्चा पैदा करने का ठेका लिए थे क्या? सारे देवी देवता बच्चा ही पैदा कर रहे थे। फिर भाई पति की जरूरत क्या है? क्यों शादी करना? बुला लो देवताओं को, बच्चा पैदा करा लो।
तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, तुम डाला लेकर के जा रही हो, पानी में खड़ी होकर ये पूजा। अरे तुम्हें बच्चे हैं या नहीं है तो तुम्हारा पति है उसके लिए ना, वो सूर्य देवता आकर के बच्चा पैदा करेगा। वो यही ठेका है क्या उसका, यही करता था क्या वो? क्या है ये सब? साथियों, इन तमाम विश्लेषणों से ये पता चला कि इसका असलियत मूल कारण कुछ खास नहीं है। लोगों के मानसिकता को अपने कब्जे में रखो कि मानसिक गुलामी मन को दुखित करती है, दुखित मन तन को कमजोर कर देता है, सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है। आज जरूरत है शिक्षा की, आज जरूरत है अपने धन बल को बढ़ाने की, बाहुबल को बढ़ाने की, बुद्धि बल को बढ़ाने की, लेकिन आज हम पाखंड बढ़ाने में लगे हैं। चाइना, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ये लोग छठ पूजा नहीं करते, ये लोग लक्ष्मी पूजा नहीं करते, ये लोग दुर्गा पूजा नहीं करते, वो हमसे बहुत आगे हैं। आज चाइना का पूरे विश्व की मार्केट पे 60 से 70% कब्जा है, एक शक्ति बनकर के उभर रहा है। और हम हमारे भारत में ये घोषणा कर रहे हैं कि अगले 5 साल तक 5 किलो राशन फ्री में मिलता रहेगा। हम ये बात नहीं करते एजुकेशन मिलता रहेगा, हम ये बात नहीं करते लोगों को नौकरियां मिलती रहेंगी, हम ये बात नहीं करते कि हम ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। क्या है ये? हम ले कहाँ जा रहे हैं देश को? हम पाखंड परोस रहे हैं जाने अनजाने। आप दूरदर्शन के माध्यम से देखिए, टेलीविजन के माध्यम से देख लीजिए, सुबह सुबह वो बताता है आकर के टेलीविजन पर, ये इस राशि में ये है, फला राशि में ये दिक्कत है, ऐसा होने वाला है, ऐसे राशि वालों को ऐसे सावधान रहना चाहिए, तुम्हारे भाग्य में ये लिखा है, वो लिखा है। और फिर वो तंत्र मंत्र बेचता है, 2999 दीजिए और लक्ष्मी वर्षा यंत्र खरीद लीजिए। इस तरह से साथियों कल्याण नहीं होने वाला है। हम आपसे आग्रह करते हैं, आप सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, भेड़ मत बनिए। भेड़ बनने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपके अंदर बुद्धि है, उसका इस्तेमाल कीजिए, तर्क करिए, बुद्धिबल, धन बल और अपने बाहुबल को बढ़ाइए, जनबल को बढ़ाइए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपने चिंतन को बढ़ाइए, तर्क शक्ति को बढ़ाइए। साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपनी बात को हम यहीं पर रोकते हैं, लेकिन आपसे फिर से आग्रह करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ताकि लोगों के अंदर कुछ तो जागरूकता हो जिसमें हम सहयोग प्रदान कर सकें। साथियों, वीडियो अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और साथियों यूट्यूब पर देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन जल्दी मिले। साथियों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मानवता।